सबों को नमस्कार। जय श्री राम। तो हम यहाँ इस गांव में क्यों आए आप लोग को पता है? आज तुलसी पूजन दिन था। पहला तुलसी पूजा हम लोग किए हैं। दूसरा कार्यक्रम है किसान लोग का, कैसे खेती करते हुए जानेंगे आप लोग से। सब बोलिएगा। जैसे ही हो गया एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन, गौ आधारित खेती और खेती आधारित उद्योग हम लोग को बनाना है। गौ आधारित खेती और खेती आधारित उद्योग, आराम से बैठ लीजिए भैया, सॉरी। गौ आधारित खेती और खेती आधारित ग्राम उद्योग बनाना है। इसका नाम देखिए, लोकेशन है हम लोग का IVD टूंडी मनियाडी, ये ब्रांच हुआ। IVD इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट, गांव का सर्वांगीण विकास। आप लोग चाहेगा इस संस्था के थ्रू से गांव का सर्वांगीण विकास होगा। आप सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें समस्या का समाधान। देखिए, कुपोषण की समस्या का अस्थायी समाधान पोषण वाटिका अभियान। तो कुपोषण किसको कहते हैं बताइए आप लोग? जो पौधा आपका बढ़िया से विकसित नहीं होता है। आदमी की बात हो रहा है, पौधा की नहीं। कुपोषण जिसको अच्छा भोजन नहीं मिलता है। हाँ, एकदम सही बात बोले। कुपोषण उसी कहते हैं जैसे संतुलित आहार, जितना हम लोग को खान पान करना चाहिए नहीं करते हैं तो कुपोषण, कोई ना कोई रोग के शिकायत आ जाता है। कुपोषण में सबसे बड़ा समस्या है लेडीज लड़की लोग का एनीमिया का। एनीमिया समझते हैं, खून का कमी का सबसे ज़्यादा शिकायत है। जिसका अगर एनीमिया हो जाता है, बैठले बैठल नींद लगेगा, धीरे धीरे वजन में कम होगा, कोई काम करने में शक्ति नहीं मिलेगा। तो इसका एक समस्या का समाधान है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। समाधान है पोषण वाटिका। पोषण वाटिका किसको कहते हैं बताइए? थोड़ा सा ही जगह में हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं सब सामान वहीं पे लगा देंगे। गाजर, पालक, साग, धनिया, जितना सामान है एक ही जगह लगा देंगे, छोटा सा जगह में, और उसको खाएंगे तो हम लोग को कुपोषण की समस्या हट जाएगा। जिस आंगन में तुलसी, मुनगा, नीम, क्यों बुलाए वैद्य हकीम। नीम से क्या क्या फायदा है बताइए आप लोग? नीम का तेल का यूज किए कभी? नीम इधर नहीं है। नीम का तेल माखिए, कभी मच्छर नहीं लगेगा। नीम का पत्ता जला दीजिए, अगर ज़्यादा मच्छर है मच्छर भाग जाएगा। नीम का जो नया पत्ता आता है ना, उसको एक कम से कम 3-4 बार, जो सीजनवा आता है सीजन में सबको खाना चाहिए, खून साफ करता है। जी जी। मुनगा साग खाते हैं आप लोग? हाँ। मुनगा साग साल भर चलेगा। एक बार सुखा दीजिए, उसको सुखा के डब्बा में पैक कर दीजिए। कोई सब्जी बना रहे हैं ऊपर से बुरक दीजिए, इसमें बहुत पौष्टिक है। रोज एक फल खाइए, बीमारी को दूर भगाइए। एनीमिया रोग जिसमें खून की कमी जिसको हो जाता है, एक फल सप्ताह में खाइए संतरा का, खून में बड़ी बढ़ोतरी होता है संतरा में। ये हो गया इसका। अब हम लोग खेती बाड़ी जो करते हैं, तो हम लोग को खेती बाड़ी इस बार करना है जैविक खेती। अब जैविक खेती किसे कहते हैं बताइए आप लोग? जैविक खेती किसे कहते हैं? जैविक खेती उसे कहते हैं जो उसमें रासायनिक का उतना यूज नहीं होता है। हाँ, एकदम रासायनिक का कुछ प्रयोग नहीं होता है, उसे ही हम लोग जैविक खेती कहते हैं। जैसे हो गया गाय बैल का जितना है गोबर मूत्र से बनता है, तो उसका बनाने के सामग्री क्या क्या लगेगा उसके विषय में कुछ बात करते हैं। और फायदा भी बहुत ज़्यादा है। ज़मीन में अभी हम लोग को उर्वरक शक्ति जितना था ना, साल्फेट, यूरिया, DAP डाल के सब खत्म हो रहा है, फट रहा है। पानी का ज़्यादा स्रोत ले रहा है, पानी बहुत ज़्यादा ले रहा है। अगर आप गोबर से अच्छा से खेती कीजिएगा, जो अभी खाद बनेगा उससे खेती कीजिएगा, तो कभी आपका पानी जैसे 3 बार डालते हैं 2 बार डालना पड़ेगा, ये पानी का रुकावट आ जाएगा। और उपजाऊ इतना अच्छा होगा, आप लोग खाइएगा ना, कोई बीमारी नहीं लगेगा। बैठले बैठे जिसको झूप लगता है, झूप तो कुछ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले एगो प्लास्टिक का, देखिए जैविक खाद बनाने को सामान बता रहे हैं, आप लोग चाहिएगा। अब जिसको जिसको चाहिए, अभी पोषण वाटिका सामान्य पोषण वाटिका ही बनेगा। इसमें साल्फेट, यूरिया, DAP केमिकल कोई चीज़ यूज नहीं करना है, कुछ नहीं डालना है। इसमें सिर्फ डालना है गोबर का ही, गोबर ही मान डालिए। तो सबसे पहले एक प्लास्टिक का डब्बा लीजिएगा। प्लास्टिक का डब्बा समझते हैं, डिब्बा ढक्कन समेत। प्लास्टिक का कोई भी इतना बड़ा भी ले सकता है जिसके पास पैसा है, नहीं तो डल्डा वाला तो ही है, डल्डा वाला भी एक नंबर है।
उसके साथ रहेगा गाय गरु का मूत्र जो होता है 10 लीटर। कै लीटर पूछेंगे सबसे अभी। 10 लीटर। पहला सामान क्या था? प्लास्टिक का डब्बा। दूसरा गाय गरु का कितना? 10 लीटर। फिर 10 केजी। आज अगर आज बनाएंगे तो 3 दिन पुराना गोबर 10 केजी यानी कि 1 परात। और रहेगा गुड़ 1 केजी। गुड़ ऐसा गुड़ की जो आदमी नहीं खाता है, जानवर नहीं खाता है, वो भी चलेगा। जैसे दुकान से हम नहीं चाहते किसान लोग को ज्यादा पैसा लगे, एक्सपायर वाला। एकदम एक्सपायर। जैसे बहुत ऐसा गुड़ होता है कि जानवर नहीं खाता है, आदमियों नहीं खाता है, पड़ल रहता है जिससे, वो भी चलेगा। 1 केजी। 1 केजी क्या हुआ? दाल। दाल हम लोग जितना खाते हैं ना, दाल का पाउडर अगर घर में किसी का है तो 1 केजी दाल का पाउडर। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जिसका है, किसान लोग को कहीं कहीं रहता है, तो आप लोग का नहीं है तो सातू या बेसन 1 केजी। 1 केजी मिट्टी लगेगा। कौन मिट्टी? वैसा जगह का मिट्टी जहाँ पे यूरिया, डीएपी, सल्फेट, केमिकल का सामान एकदम यूज ना हुआ हो। जैसे आर रहता है ना, आर समझते हैं, जो मेड़ बोलते हैं अपना, मेड़ हो बीच में काट दीजिएगा ऊपर करके, तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा पोषण रहता है उसका बरगद पेड़ का नीचे का। बरगद पेड़ जान रहे हैं? या पीपल पेड़ का नीचे का 1 केजी लाइएगा। इतना सामान आप लोग लाइए, आज बना देंगे आप लोग का सामान। तीसरा दिन में आप लोग यूज कीजिए, 6 महीना तक इसका आयु है। खा पी के देखिए, जो दे रहे हैं अभी, जो भी खेती कीजिएगा गोबरे से कीजिएगा। एक चीज जैसे हो गया, ये तो खाद बन गया। खाद बनने के बाद भी कोई कोई पौधा ऐसा होता है कि लाही उही लग जाता है, तो उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे? फिर तो डालेंगे वही रासायनिक खाद, तो फिर हम लोग को जैविक खेती नहीं हो गया वो। तो उसके लिए भी एक उपाय है मिट्टी का। उसके लिए देखिए, उसका नाम है कीट नियंत्रक। कीट को हम लोग भगाते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा रहता है ना, हम लोग छिड़काव कर देंगे तो भागेगा, मरेगा नहीं। और जितना हम लोग केमिकल वाला यूज करते हैं, सब छिड़काव करते हैं, सब मरा देता है। और अभी के डेट में देखा जाए ना, तो जितना कीट हम लोग को फायदा करता है, जैसे आप लोग को याद होगा, एक जमाने में देखे होंगे केंचुआ। केंचुआ जोंगटी बोलते हैं उसको, केंचुआ देखे होंगे। केंचुआ काम में रहता है धरती की मिट्टी को ऊपर करना नीचे करना, ऊपर करना नीचे करना, उससे खेती 1 नंबर होता था। आज केंचुआ खोदने से मिलता है? नहीं मिलता है। वही रासायनिक हाँ, खाद के कभी अगर केंचुआ 1-2 पा जाइएगा, साल्फेट का 2 दाना खाली ठेका दीजिएगा केंचुआ में, तुरंत छटपटा के मर जाएगा। तो इसका उपाय है, एक सरल उपाय है, सीधा साधा उपाय है, ध्यान दीजिएगा मेरे बात में। एक मिट्टी का हंडिया लीजिएगा। मिट्टी का काची, उसमें गाय का मूत्र रहे, सर्वोत्तम एकदम। गाय का मूत्र रहे तो सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा रहता है। 5 लीटर। कै लीटर? 5 लीटर। उसके बाद 7 तरह का पत्ते डालना है उसमें कूट के। तो बताइए बाबा, 7 तरह के पत्ते में कौन कौन पत्ता है कि जहर है एकदम आपके लिए? नीम तो डलाएगा ही। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। पीपल डाल सकते हैं। और बोलिए। और 3 को बताइए। एक बोलिए ना, कुछ बोलिए, कोई दिक्कत थोड़ी। करंज भी डाल सकते हैं। एकदम डाल सकते हैं। हाँ, करंज। हाँ, वो तो सबसे जहर कौन का है? उसको गाय गरु नहीं एक बराबर खाता। वैसा वैसा बोलिए। करंज पत्ता हुआ, ध्यान दीजिएगा। करंज पत्ता, नीम पत्ता, सिंदुआर पत्ता, अकवंद पत्ता, बाकस पत्ता, शरीफा पत्ता। कै गो हुआ? 6 गो हम गिने। 1 तुलसी पत्ता, 8 तरह के लगे। कनेर, कनेर जानते हैं? पीला फूल देता है, चकता भी है। पत्ता भी पत्ते पत्ते रहता है, 1 अंगूठे। वो कुमुदनी लेना का कनेर बोलता, पीला पीला फूल रहता है, हर जगह चकता है उसका। वो काली मंदिर में चढ़ता है वो लगा। हाँ, सब माँ में चकता है। ये तो ध्यान दीजिएगा। सिंदुआर पत्ता, करंज पत्ता, नीम पत्ता, अकवंद पत्ता, बाकस पत्ता, कनेर पत्ता, शरीफा पत्ता। 7 गो हुआ। शरीफा जानते हैं ना, सीताफल। उसको कूट के सब निकाली। 3 केजी होना चाहिए, इतना इतना एक साथ मिला दीजिए।
उसके बाद 4 दिन के बाद एक डंटा लेके घड़ी की सुइया जैसे घूमता है न, उस टाइप के एक बार 5 मिनट चला दीजिए। उसको छाँव में रख दीजिए ढक के। 30 से 40 दिन में वो तैयार हो गया। 30 से 40 दिन में तैयार हो गया और उसका आयु बहुत ज़्यादा लंबा है। अब छिड़काव कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। जैसे वहाँ से निकालिएगा ना, वहाँ उसे जिस दिन बनाएंगे उस दिन बताएंगे। वहाँ से निकालिएगा तो 3 तला ले लीजिए कपड़ा, 3 तल माने 3 तला 3 बार कपड़ा। उसके बाद ऊपर से दे के छान देना है। और वहाँ 1 लीटर निकलेगा ना, उसमें 10 लीटर पानी दे देना है। 10 लीटर पानी दे के अगर पौधा मुरझाया है, बाल माने पतला दुबला है, लाही लगल है या कुछ भी है, माने पौष्टिक भी है, दवा भी है, छिड़काव कर दीजिए, 1 नंबर हो जाएगा। तो ये सामान सबको बनाना है। कौन सामान? दोनों सामान। पैसा इसमें तो पैसा 1 रुपया लग नहीं रहा है विद्युत नियंत्रक में, खाली 1 हड़िया का पैसा लगेगा। तो कहा जाए तो गोबर का खाद सब बना लीजिएगा। अभी आज बनाइएगा, 3 दिन बाद 1, 2, 3 चौथा दिन से यूज कीजिए तो 6 महीना तक चलेगा। सामान क्या क्या लगेगा आप बोलिए। खाद बनाने का सामान आप लोग बोलिएगा कहो। जैविक खाद, पहला बोलिए जो बोले इतना बड़ा प्लास्टिक डिब्बा। हाँ, दूसरा बोलिए, आप बोलिए। और इसको बना के देखिए, खाने पीने के लिए बोल रहे हैं हम लोग, बेचने के लिए। पहले अपने खाइए पीजिए तब बेचिएगा। हाँ, 10 लीटर गाय गरु दोनों का। गाय खा नहीं सकती है, गाय बैल दोनों का। चलिए ठीक। तीसरा बोलिए। मिट्टी। चौथा बोलिए। 5वां बेसन दाल। इतने सामान आप लोग को जुगाड़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी खर्चा होगा ना, बोलिएगा तो गुड़ हम ला देंगे। खाली बेसन जुगाड़ करना है, बाकी आप कौन सी लगेगा आपका। आप तुरंत आज बना देंगे, कल से स्टार्ट कीजिए, छिड़काव कीजिए। एक दो खींचिए फोटो। अच्छा ठीक।